सागर के होमगार्ड में पदस्थ एक रिटायर्ड कर्मी ने विभाग के अधिकारी की कार्यप्रणाली से क्षुब्ध होकर उसकी विभागीय स्तर पर लंबित वेतनमान के भुगतान संबंधित समस्या हल नहीं होने पर परिवार सहित होमगार्ड परिसर में आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए जिला प्रशासन के दरबार में न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में होमगार्ड के कमांडेंट पर रिटायर्ड कर्मी ने गंभीर आरोप भी लगाए। सागर के कलेक्ट्रेट परिसर में आला अधिकारी के दरबार में न्याय की आस लिए दर दर भटक रहा यह व्यक्ति होमगार्ड सागर का रिटायर्ड सैनिक 357 बनबारी लाल है, जो कि गार्ड के अंतर्गत लंबे समय तक सेवा देने के बाद कुछ वर्ष पूर्व रिटायर्ड हुआ। इसका आरोप है कि जितने समय उसने सेवा दी उस अवधि का संचय वेतनमान उसे नहीं दिया गया। जब उसने उसमें अधिकारी से पूरा पैसा देने की मांग की तो वह आजकल करते हुए उसे टाल मटोल करते रहे। जहां उसने सेवा पुस्तिका की जानकारी मांगने आवेदन दिया, साथ ही इस मामले में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज कराई और आरटीआई के तहत जानकारी भी लेना चाहिए, पर होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के द्वारा उनको सेवा पुस्तिका की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही और ना बकाया वेतनमान दिया जा रहा, जिसके संबंध में उसने हर स्तर पर प्रयास किए पर कहीं से उसकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। जहां उसने अंतिम बार जिला के मुखिया के दरबार में आवेदन देते हुए न्याय नहीं मिलने की सूरत में आत्मदाह करने की चेतावनी दी। उसके मुताबिक जिन रिटायर्ड कर्मी अधिकारी की लेन देन संबंधित अनुचित मांग को पूरे कर देते उनका काम हो जाता, जो नहीं कर पाता उसे यूं ही भटकना पड़ता है, जो बहुत दुखदायी है, जिसका दंश झेल पर परेशान है। क्या नाम है आपका और आज जन सुनवाई में किस चीज़ का आवेदन देने आए थे? हम जन सुनवाई में सर अपनी सेवा पुस्तिका का आवेदन देने आए थे। हमारी समस्या ये है कि हम जिला डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार शर्मा द्वारा हमारा संचय निधि का भुगतान पूरा नहीं किया गया। समस्या ये है कि हम 5/4/1980 को भर्ती हुई और 6/3/2020 को रिटायर हुए। तो हमारी सर सेवाएँ बन रही हैं विभाग में 39 साल 11 माह 1 दिन की। विभाग हमें साल में 240 दिन नौकरी करने पर संचय निधि देता है उस साल की। इस प्रकार हमारी 39 साल 11 माह की संचय निधि बन रही है। उन्होंने हमें 34 साल का पैसा दिया है और 6 साल का नहीं दिया। हम इनसे बार बार बोलते रहे कि कम क्यों बनाया। अरे कहने हम बना देंगे, गलती हो गई हमारी। कौन कह रहा था गलती हो गई? डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार शर्मा बोले कहने गलती हो गई, हम तुम्हारा बना देंगे दोबारा में। हमने सर ठीक है। और सर 24-25 मार्च को 20 में लॉकडाउन लग गया सर। लॉकडाउन में बोले कि तुम अभी नहीं आना, हम बना देंगे। हमने जी सर। और फिर हम सर बीच में फिर भी आए, इनसे बोला तो कहने आवेदन दो, आवेदन दे दिया सर। आवेदन देने के बाद बोले कहने बाद में आना। फिर हम 15 दिन बाद आए, फिर वही आवेदन ले लिया, कुछ नहीं कर रहा सुनवाई। फिर आचार संहिता लग गई। आचार संहिता में आती रहे तो आजकल चाहते आवेदन लेते रहे। हम जब परेशानी हुई तो हमने डिवीजन कमांडेंट संगीता डी कुमार को आवेदन दिया कि सर हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ, हम आपके बंगले पर नौकरी करते थे और वहाँ से रिटायर हुए हैं, हमारी समस्या हल करा दो सर। कहने आवेदन दो। हमने उनको भी आवेदन दे दिया, उन्होंने आवेदन रख लिया। क्या किया उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। अब आप क्या चाहते हैं? सर हमारा इनने जो 34 साल का भुगतान किया है हम उसको माना कि दिया है। हमारा चाहिए अभी, हमें 6 साल का पैसा और चाहिए। तो आप इसमें किसको लापरवाह मान सकते हैं? कौन अधिकारी है जो पैसा नहीं देना चाहता? संतोष कुमार शर्मा की पूर्ण लापरवाही सर। इसने जेब में गुमराह करे हैं। वो जो पहले कहते बनाएंगे, अब बोलते नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं है तुम्हारा, जाइए। हमने सेवा पुस्तिका की जानकारी मांगी तो सेवा पुस्तिका नहीं देंगे। हमने 181 में कई बार फोन लगाया, जिसकी हमारे पास नंबर है वहाँ की 181 की, कोई जानकारी नहीं दी। फिर हमने आरटीआई लगाई सर, आरटीआई के अंदर कोई जानकारी नहीं दी हमें। हमने सर अपील की, संगीता डी कुमार को अपील की। संगीता डी कुमार ने भी अपील में हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब आप क्या चाहते हैं? हमारा सर हमारा भुगतान हो जाए बस। हम चाहते कि हमारे जो 6 साल का है पैसा वो दिया जाए। 6 साल का हमारा करीब सर हमारे हिसाब से बनता है 1 लाख के लगभग। अब जितना ये बनाते हैं, क्या जेते ये नहीं बताते कि तुम्हारा हम कितना बना रहा साल का, कितने दे, कुछ नहीं। तो इनने कुछ आपसे पैसों की भी मांग की है क्या? सर इनका यही हमारा तो यही समझ में आ रहा कि अब जी हम जब पैसा नहीं दे रहे थे, हमारा बना नहीं रहे और बाकी का जो पैसा ले लेके बनाते जा रहे हैं। वो कई उदाहरण है ऐसे कि हम जो नाम नहीं लेना चाहते कि उनके पैसे लेके उनके बनाए हैं, हम करवा देंगे। मगर सर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट यदि हमारी समस्या नहीं सुनेगा तो हम आत्मदाह करेंगे मेरे बच्चों की और काई इलाज में जाके करेंगे आप जा। हमारा यही आखिरी उपाय है। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हम बनवारी लाल मौर्य, होमगार्ड सैनिक।